चलो कहाँ है भाई हम? क्लास, ये कौन सा क्लास है? 9th ना? ये पोर्शन बोर्ड का आ रहा है, वहाँ पर देखो तो जरा सा। नहीं आ रहा है, थोड़ा भी नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, ठीक है। तो एट फर्स्ट वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेशनलाइजेशन, ठीक है। उसमें लोग क्लियर हो जाएगा आपको कि भाई रेशनलाइज कैसे करते हैं और क्यों करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो एट फर्स्ट वी विल वर्क ऑन rationalization, okay, and thereafter we will work on what? Representation of irrational number on the number line, okay। चलो दो तीन चीज़ें हमें हमारे पास। पहली चीज़ रेशनलाइजेशन करने की रिक्वायरमेंट क्या है, करेंगे किनका और करेंगे कैसे। दो तीन चीज़ें। पहली बात, बुआ देखो P अपॉन Q, ये किसका जनरल फॉर्म है? रैशनल नंबर का। किसका? रैशनल नंबर का। वेयर वी नो P एंड Q आर Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये सबको पता है। फर्दर व्हाट इज हियर कि इफ मान लो देखो हमने कहा कि दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स Q डज नॉट इक्वल टू, उसको हम लोग क्या कहें? दोज आर नोन एज रेशनल नंबर्स एंड विच कांट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, उसको हम लोग क्या कहें? ओके। बट क्या है? ज़बरदस्ती है। ये क्या है? थोड़ा सा ज़बरदस्ती है कि अगर हमने लिख दिया अपने मन से, देखो 2/5 है, तब तक क्या है ये? कल क्वेश्चन रहा होगा ऑब्जेक्टिव में कि भाई रेशनल और इरेशनल का सम क्या होता है, व्हाट इज द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। और मैंने कई बार बताया कि इफ यू हैव टू व्हाट फाइंड द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और quotient of two rational numbers, then it will always क्या होगा? rational होगा। but if any one of them is irrational, that means if you find the sum of a rational or and an irrational, या फिर फाइंड करते हो आप उसका डिफरेंस, या फिर फाइंड आउट करते हो उसका प्रोडक्ट, या फिर यू विल गेट इरेशनल नंबर। इसमें कोई समस्या है? रेशनल होगा, चाहे जो कर लो। रेशनल एंड इरेशनल ऑलवेज क्या होगा? इसमें कहाँ कुछ करना था क्या? अब ऐसे क्वेश्चन में भी पूछ रहा है बंदा कि हाँ भाई क्या होगा, फिर मर जाओ। वो कहते हैं ना, वो नहीं मिलेगा, उसमें मर नहीं जाओ जा करके, मिलेगा वो भी चाहोगे तो पानी नहीं मिलेगा, उतना भी बहुत कीमती है, दैट्स वेरी कॉस्टली, ओके। अब क्या है? दो अगर अपने पास इरेशनल नंबर, तो इसके साथ समस्या है। इसके साथ क्या है? समस्या है। देखो इफ यू राइट 3√3 प्लस √2, इट इज ऑलवेज एन इरेशनल। इन दोनों का सम क्या होगा? इरेशनल होगा ना। बुआ देखोगे इफ आई राइट 3 प्लस √2, ये क्या है अभी तक? इरेशनल। क्यों? बिकॉज देर इज अ रेशनल एंड देर इज एन इरेशनल। दोनों का सम क्या होगा? इरेशनल। कोई दिक्कत इसमें? एंड दूसरा देखोगे 3 माइनस √2, ये रेशनल है, डिफरेंस किसके साथ है इसका? इरेशनल के साथ। इट विल ऑल्सो बिकम, अब इन दोनों को जरा ऐड कर लो, क्या आएगा? व्हाट विल द सम? भैया देखो प्लस √2 माइनस √2 हो जाएगा ना 0। नहीं दिख पा रहा है यहाँ पे, प्रॉब्लम हो रही है। 3 + 3 कितना हो गया बुआ? इट विल बिकम 6 विच इज अ रेशनल। दैट मीन्स इन केस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, व्हाट of two irrational numbers, you may get either what? An irrational or a rational। तो यहाँ फिक्स नहीं है, तो मैंने कहा कि अभी तक ये क्या है बुआ? टिल नाउ इट इज, मतलब आपने गलती कर रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हंसी आई मतलब कहानी खत्म।
मतलब क्यों, ये तो मैंने क्लास में पहले भी बताया। हाँ, अर्पणा नाम है ना अपना, गलत बात है। वो देखो, अगर आप इसको कर लिए डिवाइड किससे, √3 से, फर्दर आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिया √3 से, या फिर कर लो कि पूरे को डिवाइड कर लिया √3 से, इट विल बिकम 2/5 √3। क्या ये अभी भी रेशनल है क्या? नहीं, इट इज नो मोर और रेशनल, इट इज एन। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि भाई कि रेशनल नंबर को पी क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ये तो ज़बरदस्ती हो गई। लेकिन चलो, रेशनल ने कहा कि ठीक है आप डाल दो मेरे साथ, क्या डालो, इरेशनल को डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसका एक क्या था, कंडीशन था। नहीं, वो स्टार लगा दिया, 50% ऑफ है लेकिन उसमें स्टार लगा हुआ है। तो वो स्टार क्या था, वो कंडीशन क्या था कि दैट शुड विद द न्यूमरेटर नॉट विद द डिनोमिनेटर। दैट मस्ट करो, शुड नहीं, दैट मस्ट विद द न्यूमरेटर नॉट विद द, मतलब इफ देयर इज एनी इरेशनल नंबर इन द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर, देखो वो है रेशनल लेकिन उसको जबरदस्ती आपने बना दिया क्या, इरेशनल, डिनोमिनेटर में कुछ डाल दिया। तो रेशनल नंबर ने कहा कि भाई ठीक है डाल दो, मुझे इरेशनल बना दो, रेशनल से इरेशनल बना दो, मंजूर है, बट जो इरेशनल वाला पोर्शन आप डालो दैट मस्ट भी कहाँ, न्यूमरेटर, वो कहाँ होना चाहिए। कैसे करेंगे हम, कंडीशन यही है कि अब ये तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, रेशनल में कन्वर्ट करना है किसको, रेशनल में कन्वर्ट करना है किसको, डिनोमिनेटर को। किसको, पक रहा हो क्या मेरी बातों से, नहीं पक रहा तो बोलना, और पका देंगे, हैं और पका देंगे। चलो कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्लैरिफिकेशन होगा, फिर से मेरी बात समझोगे। 2 अभी तक क्या हुआ, रेशनल है ना, हमने इसको डिवाइड कर लिया √3 से, नाउ इट इज, और ये जो इरेशनल है वो कहाँ है, डिनोमिनेटर में। मैंने कहा ये कहाँ होना चाहिए, न्यूमरेटर में। तो इसको क्या करना है, मतलब डिनोमिनेटर हमारा इरेशनल नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको क्या करना है, रेशनल में कन्वर्ट करना है ना। उसी प्रोसेस क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन। अब करेंगे कैसे, तो हमारे पास एक है रेशनलाइजिंग फैक्टर, एक वर्ड है अपने पास रैशनलाइजिंग फैक्टर। बउआ देखो ये क्या है, 0 + √3 है कि नहीं, 0 + √3। देखो एक ही टर्म है अगर, और वो क्या है, इरेशनल है, एक ही टर्म, तो बस उसी से बाय द सेम यू हैव टू मल्टीप्लाई टू बोथ द न्यूमरेटर एंड। अब क्या होगा वो ध्यान देना, अगर हम ऐसा करते हैं, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हमने करा और डिनोमिनेटर में हमने करा, क्या हो जाएगा। अगर सिंपल सा लॉजिक है, √3 को 3 में कन्वर्ट करना, तो कैसे करेंगे, स्क्वायर ना करेंगे उसका, मतलब 2 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हमने डिनोमिनेटर में कुछ चेंज करा, दैट पर्टिकुलर चेंज मस्ट बी डन विद द, नहीं तो कहानी तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, इसको कहते थे ना इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, पढ़े थे आप लोग, पढ़े थे ना, नहीं समझ में आ रहा। अब ये क्या हो जाएगा, हमें पता है कि √x मल्टीप्लाइड √x, दैट मीन्स व्हाट, स्क्वायर ऑफ √x, स्क्वायर ऑफ, और √x का मतलब क्या है खुद में, यहाँ पावर 1 है, या रूट मतलब स्क्वायर रूट है ना, सेकेंड रूट है ना, तो न्यूमरेटर ये जाएगा 1 और नंबर ऑफ रूट जाएगा डिनोमिनेटर, ये होता है ना, x⁴ लिखते हैं ना इसको, होल टू पावर कितना है वो 2, इट विल बिकम x⁴ लिख सकते हो ना, x लिख सकते हो। तो √3 मल्टीप्लाइड √3 कैन बी रिटन एज, अच्छा ये क्या हो गया, इसका कुछ होगा क्या। अब इसका जरा डिनोमिनेटर देखो कैसा है, इसका डिनोमिनेटर कैसा है, रेशनल है, हो गया रेशनलाइज, हो गया। तो हमें यही करना है, तो बुआ यहाँ जो इससे मल्टीप्लाई आपने करा, वॉट एवर द नंबर बाई विच वी हैव मल्टीप्लाइड इन ऑर्डर टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, दैट इज नोन एज, तो यहाँ के लिए क्या था रेशनलाइजिंग फैक्टर, √3, क्या था बुआ, √3। अब ध्यान दोगे मेरी बातों पे। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास है 1/3 + √8, 3 +
रूट 8। अब क्या करेंगे, 3 था कोई प्रॉब्लम नहीं था, इरेशनल था, अब इरेशनल हो गया। नाउ वी आर इन द नीड ऑफ रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द रेशनलाइजिंग। भाई किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये कन्वर्ट हो जाए किस में, रेशनलाइजेशन में नहीं, रेशनलाइजिंग फैक्टर में नहीं, रेशनल नंबर में। किस में, रेशनल नंबर में। तो बुआ मेरी बात ध्यान दो, हम लोग ने बचपन में एक एक्सपोनेंशियल में ये पढ़ा था, मतलब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में, कि a प्लस बी को जब कभी भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसा से a माइनस, हाँ। अब इसका तुम सोचो, जैसे हमने यहाँ पर स्क्वायर का गेम किया, भाई सेम वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, बट इसका स्क्वायर करो तो 2 टाइम्स ये आएगा ना, ट्वाइस ऑफ ए बी होता है ना, अरे नहीं होता है, अरे दीदी इसका स्क्वायर करो तो इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई बी, अब प्लस रूट 8 का स्क्वायर 8। भैया यहाँ रह गया कि नहीं रह गया, ये तो प्रॉब्लम रहा कि मतलब वहीं का वहीं रह गया, कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो इसका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो करेंगे क्या, क्या करेंगे, प्लस है तो क्या होगा, इट विल बिकम ए स्क्वायर माइनस, तो इसका तो छोड़ो, इसका स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और जब स्क्वायर हो जाएगा तो ये रूट का कहानी होगा कि नहीं होगा, वही तो करना है, खुद को समझना नहीं, पीछे वालों को खुद को समझना है, दूसरे को समझ में आया फिर नहीं आया उससे कोई मतलब, अपना काम नहीं, नहीं हमने ऐसा नहीं कहा, हमने बस इतना ही कहा अपना काम, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा है, हैं भाई गलत नहीं, कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ, हमने कुछ गलत नहीं कहा है। चलो यहाँ देखो क्या हुआ, 3 प्लस रूट 8, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हम यहाँ पर रूट डाल दिए वो a प्लस रूट बी, ए प्लस, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर क्या होगा, बी होगा, रूट बी का स्क्वायर क्या होगा, अच्छा ये अब रेशनल है कि नहीं है, मतलब कहने का भैया कोई दो नंबर, कोई दो इरेशनल नंबर, द 2 irrational numbers which product is or rational are known as rationalizing factor of each other। क्लियर सी बातें हैं, मतलब अगर हमने लिखा 3 प्लस रूट 2 और इसको मल्टीप्लाई कर रहा है 3 माइनस रूट 2 से, तो देयर प्रोडक्ट विल ऑलवेज बिकम लाइक दिस वन, स्क्वायर ऑफ 3 माइनस स्क्वायर ऑफ रूट 2, दैट मीन्स 9 माइनस 2, दैट मीन्स वेदर 7 इज रेशनल और अनरेशनल, 7 क्या है, अरे नहीं समझ में आ रहा है, अरे नहीं आया, तो 7 क्या है, रेशनल है। और इसको लाने के लिए किन दो नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर रखा है, 3 प्लस रूट 2 एंड 3 माइनस, 3 प्लस रूट 2 एंड 3 माइनस, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 7 है जो कि रेशनल है। तो भाई इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 7 जो कि रेशनल है, तो ये दोनों एक दूसरे के रेशनलाइजिंग, क्लियर है मेरी बात है, मतलब a प्लस रूट बी एंड a माइनस रूट बी एक दूसरे के क्या है, रेशनलाइजिंग। तो ये रहेगा इस फॉर्मूले प्लस रूट बी, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, और माइनस वाला रहेगा तो क्लियर है, यहाँ क्या है, प्लस है या माइनस है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो हाँ सर, नो सर, चलो देख लो, याद रखना है, हा? याद रखना, भूलना, अरे भूलना मना है, नहीं का यूज मत करो, भूलना नहीं है ना, भूलना नहीं का यूज, क्योंकि नहीं जो है ना आपका सराउंडिंग नहीं सुनता, नहीं जो है वो आपका सराउंडिंग नहीं सुनता, फिर नहीं आ गया, इग्नोर होता है, नहीं हमेशा इग्नोर होता है, नहीं को यूज करने की कोशिश कम से कम करनी है। क्या होगा, व्हाट विल हैपन हियर, 1/3 प्लस रूट 8 मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा, 3 माइनस रूट 8 अपॉन 3 माइनस, अब जरा देखो 1 से किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते तो 1 आता है ना, द सेम नंबर, ओके। अब इसका मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्या करना है, 3 का स्क्वायर, अरे भाई ए प्लस बी ए माइनस बी है कि नहीं है, ए स्क्वायर दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ 3, मेरा बस चल तो हम डायरेक्ट 9 लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ रूट 8, स्क्वायर ऑफ
क्या आएगा, न्यूमरेटर द सेम, डिनोमिनेटर 9 माइनस, ये तो 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, बचा क्या, कुछ नहीं, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 8, ये जो वैल्यू थी ये क्या होगी 3 माइनस, अब ये न्यूमरेटर में चला गया, ये जो रेशनल सॉरी इरेशनल का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ चला गया, न्यूमरेटर में, और जैसे ही ये न्यूमरेटर में गया हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। यही तो करना था हमें, यही तो करना था हमें। अरे डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, 1 इज रेशनल नंबर, है कि नहीं। एक और चीज़ ध्यान देना कि अगर इन दोनों के स्क्वायर के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के स्क्वायर के बीच का डिफरेंस, और इधर वाला बड़ा है इधर वाला, साइन चेंज कर दो वही होगा, उसका रेशनलाइजेशन करने पर जो रिजल्ट आएगा, जैसे हमने कहा कि 2 प्लस रूट 3, 1/2 प्लस रूट 3, इसका आंसर क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, और रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, कौन बोला 9, चलो कोई दिक्कत नहीं है, होती है भाई, गलती किससे नहीं होती, हमसे होती है, तो आप कौन हो, हाँ। तो रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, तो 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करके कितना आया, तो इसका स्क्वायर ग्रेटर है फिर इसका, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे इसका आंसर क्या होने वाला, तो डायरेक्ट करना नहीं है, लेकिन हम एक बात कर रहे हैं, जब ऑब्जेक्टिव आएगा तो उड़ा देना है। अच्छा मान लो कि यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ जाए, 2 का आ जाए, लाइक ऐसा हो, लाइक ऐसा हो, डिफरेंस कितने का आ रहा है स्क्वायर में, हट गया भाई, हाँ कितने का आया, अच्छा जरा इसका रेशनलाइजेशन करके देखो क्या होगा, 2 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस, ऊपर का तो कहानी छोड़ दो, इसमें कोई चेंज होने वाला है नहीं, नीचे में क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, क्या आया, तो जो डिफरेंस था वही कहाँ रहा, अरे वो कहाँ रहा, डिनोमिनेटर में, यहाँ डिफरेंस कितना था 1 था, रह गया, यहाँ क्या था 2 था, रह गया, और ये छोटा होगा, ये अगर बड़ा होगा, ये स्मॉलर होगा, और ये मतलब कि माइनस में आएगा, मतलब कि, चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या अपने पास, लेकिन करना पूरा प्रोसेस में है बुआ, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ following. The first one, keep silence, 5/3 plus 4 प्लस रूट 6, 4 प्लस रूट 6, जल्दी करेंगे पहला क्वेश्चन, डू एज फास्ट एज यू कैन। हो गया, सबका आ गया, जल्दी करो, चेक करो, हो गया बुआ,
जो समस्या है ना वो क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको क्या कहते हैं, जीरो है। क्या है, जीरो है। अब देखो एक चीज़ बताओ हमको, ये चीज़ बचपन से सिखाया जाते रहा गया कि भैया अगर लिखा हुआ a अपॉन बी मल्टीप्लाइड b प्लस c अपॉन सी, ऐसा कुछ है, तो डिनोमिनेटर तो मल्टीप्लाई हो गया, बी सी आ गया। और तुम लोगों ने क्या करा, a मल्टीप्लाइड b प्लस सी, अरे भाई ये दोनों डिफरेंट थिंग है, ये पूरे b प्लस सी को नहीं ऐसे मल्टीप्लाई करना। अब ये कब तक सिखाया जाएगा, ये b प्लस सी को नहीं ऐसे मल्टीप्लाई करना है, और आपने क्या लिख दिया इसको, a इंटू बी प्लस सी, ये तो कहानी अलग हो गया। यहाँ एक रिक्वायरमेंट थी ब्रैकेट की, यहाँ रिक्वायरमेंट थी ब्रैकेट की, इधर घिसक जाओ तब क्लियर दिखेगा। हाँ, ये क्या हो गया, a इंटू बी प्लस सी, ऐसा ना होना चाहिए था, a मल्टीप्लाइड b प्लस सी, मतलब b से मल्टीप्लिकेशन होगा। और ये आपने क्या कर दिया, सीधा यहाँ आया 5 मल्टीप्लाइड 4 माइनस रूट 6, आपने ऐसा लिख दिया, डायरेक्ट इसको लिख दिया भाई 20 माइनस रूट 6। अरे ये कहाँ से आ रहा है भाई, ये कौन सिखाया, कब सिखाया, हमने तो नहीं सिखाया कभी। ये प्रॉब्लम ये है कि जो हम सिखाना चाहते हो आप सीखना चाहते नहीं हो, और से सारी समस्याएं आती हैं। अब ये सारे का एक तरफ से सारे रो का ये कहानी था 20 माइनस रूट 6, अरे कैसे हो जाएगा, ये एक ही को क्यों मल्टीप्लाई होगा, दोनों के मल्टीप्लिकेंट में ना होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई ना होगा इससे, तो जब दोनों होगा तो यहाँ बहुत गलती करो तो ये लिखोगे 20 माइनस 5 रूट 6। अब एक दीदी हमारी इसको क्या कर दी, रूट 30, इसको 5 रूट 6 को कर दी रूट 30, क्या कर दी, रूट 30। अब भाई रूट 30 कैसे हो जाएगा, जब 5 है तो 5 को आप लिख सकते हो अंडर रूट 25 ना, 5 किसका स्क्वायर रूट है, 25 का, तो रूट के इंसर्ट जाए तो 25 जाएगा ना, 5 थोड़ा ना जाएगा जी, और 25 जाएगा तो 6 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लिखोगे अगर बहुत तो अंडर रूट 150। क्यों लिखना, इतना दिमाग ही क्यों लगाना था, वो देख लो जरा। सबसे पहले चेकआउट करना था, यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर में 4 प्लस, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनलाइज करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई व्हाट, बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4 माइनस, अरे नहीं कुछ तो ये कि हमेशा ये कहे ना, ये काम कर लो ना, ब्रैकेट यूज़ कर लो ना, तो मना कर रखा, बहुत ज़्यादा इंक खर्च हो जा रहा है क्या, हाँ गजब का हालात है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंक का वेस्टेज नहीं है, तो कर लो भाई एक बार। अब देखो कोई गलती नहीं होगी, अब 5 यहाँ होगा, यहाँ ब्रैकेट डालोगे, 4 माइनस रूट 6 लिखोगे। अब ये क्या कभी हो सकता है कि केवल 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, अब क्या हो सकता है ब्रैकेट के यूज़ के बाद, नहीं हो सकता ना, तो क्या ही जा रहा तुम्हारा, गलती करने के लिए क्यों तैयार बैठे हो। और जिन लोगों से नहीं बना वो तो, अब ये क्या हो जाएगा भाई, a प्लस बी मल्टीप्लाइड a माइनस बी, तो 4 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। अब ये क्या होगा, 5 को रखो क्योंकि हमको दिख रहा है 16 आने वाला, यहाँ कितना आएगा 10, जो कि मल्टीपल ऑफ 5 है, तो क्या होगा 5 मल्टीप्लाइड 4 माइनस रूट 6 अपॉन, इट कुड बी रिटन एज 16 माइनस 6, 5 मल्टीप्लाइड 4 माइनस रूट 6 अपॉन कितना आ गया बुआ, ये कितना जा कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये कितना आ गया फाइनली 4 माइनस रूट 6 अपॉन कितना 2, हेंस यू कैन राइट व्हाट कि भैया 5 अपॉन 4 प्लस रूट 6 इक्वल्स 4 माइनस रूट 6 बाई, क्लियर है, कोई डाउट है, ये क्वेश्चन जल्दी से कर ले। चलो करो, ये सब वाइप कर देना फालतू चीज़। ये मिटा दूँ, नोट कर लिया हो तुम लोग, जल्दी कर लो। तो आज में प्रेजेंटेशन कुछ कम है क्या आज?
Have you done? Okay. थ्री मल्टीप्लाइड 3√2 माइनस √5 अपॉन 13 आया है। नहीं है क्वेश्चन? बना इसी तरह का ऐसे इजी क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट रहते हैं, इतना गलत बात है क्या ही हम कहें। चलो जरा देखो क्या हो जाएगा वो, यहाँ देखो क्या गिवन है 3/3√2 प्लस √5 प्लस √5। अब देख लो ये डिनोमिनेटर कैसा है, इरेशनल है। क्या है? इरेशनल है। ये क्या हो जाएगा 3/, पहले तो इसको लिख लो 3√2 मल्टीप्लाइड प्लस √5। इसका मल्टीप्लिकेशन किससे करना है? प्लस है तो साइन को चेंज कर देना, क्या चेंज कर देना? माइनस। ठीक है, क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ हो जाएगा 3√2 माइनस √5, 3√2 माइनस √। इसमें किसी को समस्या है? इस काम को करने में कोई समस्या है क्या? है तो बोलो, इसमें कोई समस्या है? जब इसमें समस्या नहीं है बेटा, तो अब क्या ही करना है? प्लस भी इतना, प्लस भी माइनस भी, दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, दोनों के स्क्वायर का इतना तो कम करना है। अरे भाई मैंने कहा ना a प्लस बी मल्टीप्लाइड a माइनस बी, इट विल गिव यू a स्क्वायर माइनस। क्या दिक्कत हो रहा तुम दोनों को? सिर हिलाने से नहीं काम चलेगा। दीदी आई है, कंप्लेन कर देते हैं। यहाँ देखो बेटा 3 मल्टीप्लाइड 3√2 माइनस √5 अपॉन, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा? दिव्यांग सबको कॉपी में बता दिया ना, मिटा देते हैं। अंग्रेजी हमको नहीं आता, लेकिन उसमें वो कहावत है, बी स्मार्ट और डोंट बी। भाई हम ही को नहीं आता, हम ही बना रहे हैं, हम क्या हम ही सीख लेते हैं क्या जी? गलत कह रहे हैं, हम ही सीखते हैं। चलो हम नहीं बोलेंगे, अपने बना लेते हैं। यह हो जाएगा 3√2 का स्क्वायर, यह हो जाएगा √5 का स्क्वायर। हाँ, अब देख लो न्यूमरेटर में कोई छेड़खानी नहीं करनी, सेम रहने देना है, कोई चेंज नहीं करना है। अब 3√2 का स्क्वायर ये निकालने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुई। 3√2 का स्क्वायर, इसका क्लियर सा मतलब है कि 3√2 को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो भैया रेशनल को रेशनल से कर लीजिए पहले। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 × 3 हो गया 9, बचा क्या? √2। यहाँ भी रूट मल्टीप्लिकेशन में ही ना है, तो √2 × √2 कितना हुआ? हो गया ना। तो 9 × 2 कितना होता है? तो करना कुछ नहीं है, निकालना है। बुआ ध्यान दो, अगर दे रखा 5√3 का स्क्वायर, कुछ नहीं करो, जो रेशनल वैल्यू है ना यहाँ पर उसका स्क्वायर कर लो, कितना आया? यहाँ जो भी नंबर है ना रूट के इनसाइड, उसी से मल्टीप्लाई कर दो। × 3 कितना हो गया? क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है ना, √3 को जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 3 तो आना है, जो कि उसके रूट के वैल्यू के अंदर है, रूट के इनसाइड है। डायरेक्ट कर लो, कुछ नहीं करना विशेष। क्लियर है? इसी तक नहीं समझ में आया मेरी ये वाली बात? 4√2 का स्क्वायर है बेटा, बोलो कितना हुआ आंसर? कर दिया ना गलती, आपने एडिशन कर दिया। 4 का स्क्वायर 16, 2 जा
उसका ट्वाइस कितना हुआ, ठीक है। 3√5 बोलो जल्दी से कितना होगा इसका स्क्वायर। बेटा 3 का स्क्वायर कितना होता है, इंटू हमने क्या कहा 5, कितना आया, यही तो बात कर रहे हैं। इसका स्क्वायर निकालो, इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आया 7√2। बोलो जल्दी से, सेवन का स्क्वायर कितना होता है, उसको कितना से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, अरे 52 जा होता है 100, 50 से 1 लेस 49, तो 100 से 2 लेस मल्टीप्लाई किससे करना, ये समझ में आया ना, हो गया। 2√5 का स्क्वायर बोलो जल्दी से बोलो, इशिता बोलेगी, पक्का ना, समझ में आ गया, इशिता को समझ में आ गया। चलो दिव्या भी समझ में आया, समझ में आया, पक्का ना। आपका नाम क्या है, यशस्वी, जसवाल नहीं है आप ना, बस यशस्वी है। वो हो गया। तो 3√2 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 2 कितना हो जाएगा 18, माइनस √5 का स्क्वायर कितना आया 5। सिमिलरली छोड़ दो, 3 मल्टीप्लाई 3√2 माइनस √5 अपॉन कितना हो गया बहुआ, कितना आ गया, बोलो इसमें कोई परेशानी है, बस परेशानी बनने के बाद नहीं है, बनाने में बहुत परेशानी है ना। टेस्ट वाला क्वेश्चन पेपर है, टाइम बाकी है ना अभी कि नहीं, टाइम है कि नहीं, कोई बात नहीं 8 मिनट चले, कोई दिक्कत नहीं। लो you had a question in that what a equals, if a equals, बहुत ध्यान दोगे, क्वेश्चन क्या है, या जिसको नोट करना हो कर लोगे, छोड़ दे रहे हैं अभी फिलहाल। इफ a equals 1/3 माइनस √11, बहुत ध्यान देना, 1/3 क्लियर है। इसका क्लियर से मतलब क्या है, 3 एलसीएम ले लोगे 1 माइनस 3 रूट, यानी मतलब ये बाद में कर लेंगे। एंड जो b की वैल्यू है वो है 1/8, b की वैल्यू क्या है, देन यू हैव टू फाइंड, देन फाइंड a स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर्ड। क्वेश्चन कितना है ये चीज, a स्क्वायर्ड माइनस, करोगे कि हम करके बताएं, हम करके बताते हैं, आप घर पे करना, क्या आप करोगे, 8 मिनट बाकी है। दो वो गिवन क्या है, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/3 माइनस रूट कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना ले लिए, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 से तो मल्टीप्लाई हो ना यार, ये तो आता है ना भाई। अरे नथिंग इन द डिनोमिनेटर दैट मीन्स देयर इज, और 3 1 का एलसीएम 3 से डिवाइड किया 1 जा 1 इंटू 1 माइनस है तो माइनस 1 से 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई √11 कितना आएगा, नहीं √33 मत कर देना, √33 मत कर देना। क्या हुआ, इसी तरह परेशान है, नहीं समझ में आ रहा बेटा को, क्या है परेशान, चेहरा देख रहा है जैसे रोशन भैया हमारे, ये आगे बैठा हुआ डरा हुआ है, और तुमको तो वहाँ बैठने कहा थे ना, पिछले वाले बेंच पे कहे थे, नहीं पिछले वाले बेंच पे कहे थे। चलो यहाँ देखो, एंड क्या दे रखा है, b की जो वैल्यू है बेटा, b की वैल्यू क्या है 1/, जरा देखो तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ना, a का रेसिप्रोकल ही ना 1/a हुआ, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/1 माइनस, ये रेशनल है या इरेशनल है, डिनोमिनेटर कैसा है, रेशनलाइज पड़ेगा ना, अरे करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, तो कर लो भाई, कर लो कर लो, ये क्या हो जाएगा 3/1 माइनस 3√11, बोलो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बुआ, रुक जाओ थम जाओ, दिव्या दीदी खड़ा हो जाइए, हाँ बोलिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थैंक यू,
बैठ जाइए, बहुत सही है। अरे इतना आ गया तो सब आ गया, कौन कहता है कि आपको नहीं आ रहा? कोई हमने ऐसा नहीं कहा है दीदी। चलिए यहाँ देख लीजिए, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, नहीं ले लेंगे एलसीएम नहीं, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला है। एलसीएम कैसे निकालना है? नहीं दिख रहा आपको? ऊपर लिखे, नहीं लिख लेते हैं, मिटा लेना इसको, मिटा लेना। वो देख लो ये क्या हो जाएगा, 3 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना, कोई चेंज नहीं करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 3 रूट 11 अपॉन, नीचे देख लो डायरेक्ट कर ले, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 रूट 11 है, 1 प्लस 3 रूट 11 है। नहीं समझ में आ रहा, कहाँ दिक्कत हो गया? नहीं दिक्कत है अभी तक? दिक्कत है बाबा। 1 का स्क्वायर क्या होता है? अच्छा लिख लेते हैं एक बार। और 3 रूट 11 का स्क्वायर कितना आया? जल्दी से 3 रूट 11 तुम लोग कैलकुलेट कर लो मन में, हम पूछेंगे अभी। आ गया? अरे आ गया। 1 का स्क्वायर कितना हुआ? माइनस 3 का स्क्वायर 9, 11 का कितना हुआ? कितना हो गया? 3 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 3 रूट 11 अपॉन क्या हो गया? माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिलेशन होगा क्या? लेकिन माइनस साइन तो डिनोमिनेटर में छोड़ेंगे नहीं, इसको कहाँ ले जाएंगे? डायरेक्ट कर दिए, आप कर लेना अपना। अब हमें निकालना क्या एक्चुअली, वी हैव टू फाइंड आउट ए स्क्वायर माइनस इसका क्या मतलब है? ए प्लस बी मल्टीप्लाइड, ये सबको आता है। ए की वैल्यू क्या है? 1 माइनस, हालांकि हम डायरेक्ट स्क्वायर भी निकाल सकते थे, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं। अपॉन कितना था? प्लस कितना हो जाएगा? बी की वैल्यू कितनी है या देखोगे? -3 1 प्लस रूट 11 अपॉन कितना? ठीक है। और सेम वैल्यू किसके साथ? माइनस के साथ। इन स्क्वायर करने में बेहतर होता है, पता है, स्क्वायर डायरेक्ट निकालने में बेहतर होता है। करे प्लस माइनस में थोड़ा लंबा नहीं हो जाएगा कैलकुलेशन? ए की वैल्यू डाल लो, क्या है? 1 माइनस 3 रूट 11 अपॉन 3, इसका क्या हो गया? स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर भाई? -3 1 प्लस 3 रूट 11 अपॉन कितना? 90, इसका क्या हो गया? अब 98 का स्क्वायर बाकी लोग याद कर लो, इसका स्क्वायर करना है। क्या करना है? रहने दो फिलहाल। 1 माइनस 3 रूट 11 का स्क्वायर, 1 माइनस, ये कर लोगे, कर लो। इसका स्क्वायर का तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 1 जा 3 जा रूट 11 हो गया, 2 3 जा 9 होता है। प्लस कितना हो जाएगा? 99 प्लस कितना हो जाएगा? अपॉन कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9 माइनस या -3 का स्क्वायर क्या होगा? -3 का स्क्वायर क्या होगा? अरे ससुरा, -3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 मल्टीप्लिकेशन के सॉरी ब्रैकेट के इंसाइड इसका स्क्वायर कर लो। 1 प्लस 3 रूट 11 का कितना आएगा? 1 प्लस 2 3 जा 6 रूट 11 प्लस 99। हाँ बुखार लग गया हुआ है। अपॉन है 98 का स्क्वायर कितना होगा? 8204 कहता हाँ कहीं 96 बोले थे ना 2 लेस है तो 2 का स्क्वायर डबल डिजिट में 98 से 2 लेस कर दो। अब देख लो बाकी आप एलसीएम निकाल लोगे, ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस 6 रूट 11 अपॉन कितना हो जाएगा? 9 माइनस ये क्या हो जाएगा भाई? बोलो 9 मल्टीप्लाइड 100 प्लस 6 रूट 11 अपॉन 96। इसको फर्दर आप कैलकुलेट करोगे, इसको फर्दर आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करके कल आंसर बता दोगे, ठीक है? अरे उसके बाद एलसीएम ही तो लेना है ना, कर लोगे? कर लोगे? उम्मीद है कि कर लोगे। चलो ठीक है। हाँ बुआ
नहीं करो तो कैसे होगा, कैसे होगा बताओ, गलत होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसके कुछ डाउट्स और रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।